हेलो फ्रेंड्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक और वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक समझेंगे और जो बचे हुए कीवर्ड्स हैं उनको भी डिस्कशन में लाएंगे। सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट है, देखिए हमने आपसे कहा था कि पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म का एक शर्त है कि वो तब ही अप्लाई हो सकता है जब हम क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस यूज करेंगे, राइट। लाइब्रेरी में बहुत सारी क्लासेस हैं। जावा की जो लाइब्रेरी है ना, उसमें 5000, 6000, 7000 से भी ज़्यादा क्लासेस हैं। जब इतनी सारी क्लासेस हैं तो उनको भी तो मैनेज करना पड़ेगा, तो वहाँ भी तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉलीमॉर्फिज्म लगाना पड़ेगा। और पॉलीमॉर्फिज्म का शर्त है कि इनहेरिटेंस यूज करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जितनी भी क्लासेस हैं जावा के लाइब्रेरी में, सब में कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से सब लोग जुड़े हुए हैं, इनहेरिटेंस यूज किए हुए हैं। और इस तरह से इनहेरिटेंस यूज किए हुए हैं कि जो सबसे सुपर क्लास है जावा के लाइब्रेरी का, जो सबसे सुपर क्लास है, उस क्लास का नाम है ऑब्जेक्ट। ओ कैपिटल एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज ए नेम ऑफ ए क्लास और वो सबसे सुपर क्लास है। उसके काफी सारे चाइल्ड हैं, लेकिन उनमें से एक चाइल्ड का नाम है थ्रोएबल। जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी क्लासेस बनाए गए हैं ना, जो रिलेटेड है एक्सेप्शन हैंडलिंग से, उन सबका सुपर क्लास है थ्रोएबल। थ्रोएबल चाइल्ड है ऑब्जेक्ट का ही, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग के जितने भी क्लासेस हैं ना, उनका सुपर क्लास है थ्रोएबल। उसके मेनली दो क्लास चाइल्ड क्लास हैं, एक्सेप्शन एंड एरर। एक्सेप्शन के तीन चाइल्ड हैं, रन टाइम एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन और एसक्यूएल एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन के चाइल्ड हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जो हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा भी था रन करा करके। डिवाइड बाय ज़ीरो हम जब भी करते हैं तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आता है। अगर एरे मान लीजिए हमने बनाया है 5 साइज का, तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 4 तक। लेकिन अगर उसके इंडेक्स उसके कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ने लग गई और अगर हमने यूज़ कर दिया मान लीजिए ए ऑफ 42, एरे का साइज है 5 और हम यूज़ कर रहे हैं ए ऑफ 42, जो कि पॉसिबल नहीं है, और अगर हमने ऐसा कर दिया है तो रन टाइम पे एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, राइट। अब है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इसी तरह से है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जो उसको यूजुअली प्रोग्रामर कहीं ना कहीं इनकाउंटर करते ही हैं अपने प्रोग्रामिंग स्टाइल में, प्रोग्रामिंग लाइफ स्पैन में। हमने ये भी यूज़ किया है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। इनपुट लेना है इंटीजर वैल्यू और हमने डाल दिया कैरेक्टर वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये एक्सेप्शन जनरेट हो जाता है अपने आप। तो ये जो सारे हैं ना, ये रन टाइम पे आते हैं सारे, इसीलिए इसका नाम रन टाइम एक्सेप्शन है। और ये सबको कन्वर्ट कर दिया गया है कंपाइल टाइम। ये एक्सेप्शन है, लेकिन ये सब जो है ना, आईओ एक्सेप्शन और एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये सब कन्वर्ट कर दिए गए हैं कंपाइल टाइम पे। और इसी के कारण से ना इसे कहते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, और ये बाकी सारे जो बचे हुए हैं इसे कहते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। ये टर्म आएगा आगे चल करके कभी भी, तो इसके लिए मैं अभी बता दे रहा हूँ कि ये दिस इज अनचेक्ड और दिस इज चेक्ड। चेक्ड मतलब कंपाइल टाइम पे आएगा और अनचेक्ड मतलब रन टाइम पे आएगा, इसलिए नाम भी क्या है इसका? रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने इस टाइप से कोई भी रिलेटेड अगर कोई काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, स्टूडेंट s इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ऐसे बनता है ऑब्जेक्ट। लेकिन मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बना के छोड़ दिया और उसके बाद मेथड को कॉल कर दिया गेट डेटा। तो मेथड को अगर हमने कॉल कर दिया ना s डॉट गेट डेटा बिना ऑब्जेक्ट बनाए, तो इस टाइम पे एरर आता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या आता है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, ठीक है। तो ये गलतियां जो भी हम करेंगे उसके लिए तो पहले से क्लास बनी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है, वो अपने आप एरर आ जाएगा, अपने आप ऑब्जेक्ट थ्रो हो जाएगा, राइट। लेकिन मैं जानबूझ करके ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, जानबूझ करके एरर डेवलप करना चाहता हूँ, तब उसमें क्या होगा? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको मैं एक नए एग्जाम्पल पे बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि
हमने डिवाइड बाय 0 किया तो अपने आप ऑब्जेक्ट बनेगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन का और वो थ्रो हो जाएगा ऑटोमेटिकली अपने आप। अगर हमने एरे बना लिया 5 साइज का और a ऑफ 42 यूज़ कर रहे हैं तो अपने आप एक ऑब्जेक्ट बनेगा और थ्रो होकर के JVM के पास जाएगा और JVM रन टाइम पे एरर दे देगा और उसके लिए भी क्लास पहले से बना हुआ है, उसका ऑब्जेक्ट अपने आप बन जाएगा। लेट सपोज हमने यूज़र से लिया है एज और मैं क्या चाहता हूँ कि 18 प्लस अगर एज हो, प्लस 18 अगर हो तो फिर हम उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करें। जैसे फॉर एग्जांपल वोट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, वोटिंग सिस्टम के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं और वोट तो तभी दे सकता है, उसकी सारी फॉर्मेलिटी तो तब करेंगे जब वो 18 से प्लस होगा एज, और अगर 18 प्लस होगा ही नहीं तो फिर हम सारे फॉर्मेलिटी तो करेंगे नहीं। तो अपने सॉफ्टवेयर में ना दो चीज़ें, एक तो बहुत बड़ा पार्ट है जब अगर 18 प्लस एज है तो, और अगर 18 प्लस अगर है ही नहीं एज तो हम क्या चाहेंगे, प्रोग्राम से बाहर निकले और उसके बाद वो सीधे ही कह दे कि देखो तुम्हारे एज सफिशिएंट नहीं है वोट देने के लिए, तो तुम्हारे लिए सारा सॉफ्टवेयर का जो सारा काम है वो नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से ना बैकअप करेंगे, मतलब यहाँ से हम छोड़ करके चीज़ों को बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे हो रहा था, मान लीजिए इसके नीचे 10 लाइन हैं और हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया तो उस एरर जनरेट होने के बाद ही वो JVM के पास चला जाता है और बाकी के सारे कोड क्या होते हैं, लेफ्ट आउट हो जाते हैं, छोड़ दिया जाता है उसे। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और स्टार्टिंग में हमने एज पूछा और एज अगर सफिशिएंट नहीं है, 18 अगर नहीं है तो हम चाहते हैं बाहर आ जाए। अब किसी वेरिएबल में 18 एज से कम डालना, इसके लिए JVM एरर क्यों देगा, उसके लिए एरर आने वाला नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि 18 से अगर एज कम हो तो वापस छोड़ दे प्रोग्राम को, आगे के प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो। तो इस केस में ना मैं मैन्युअली थ्रो कराऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसे थ्रो कीवर्ड के थ्रू थ्रो करा दूंगा। क्या मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा सिचुएशन जिसके लिए JVM एरर देने वाला नहीं है, तो उस केस में मैं खुद एरर देना चाहता हूं। एरर का मतलब है कि वहां से बाहर निकालना चाहता हूं कोड को और ये बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहता हूं वैसे ही जैसे कि वहां पे हो रहा था। तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन में हम मैन्युअली थ्रो यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे थ्रो, ये समझने की जरूरत है, यही समझाऊंगा मैं। और एक कीवर्ड है थ्रोज, वो चेक्ड और अनचेक्ड के साथ में यूज होता है, चेक्ड के साथ यूज होता है, तो वो भी बताऊंगा एक प्रोग्राम के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताता हूं थ्रो का यूज और थ्रोज का यूज, दोनों का ही यूज। एक और कीवर्ड है फाइनली, उसको भी कवर कर ही देता हूं। देखिए फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है, कर्ली ब्रेसेस जिसके साथ लग जाए उसे ब्लॉक कहते हैं। तो फाइनली एक ब्लॉक है जो कि एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में, बहुत कम ऐसे केसेस है जहां फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होता है, नहीं तो पूरे श्योर हैं कि फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ये परिस्थिति कब डेवलप होता है, देखिए मान लीजिए ना कि ट्राई पूरी तरह से चला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया, कैच एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन कैच एग्जीक्यूट नहीं होगा लेकिन फाइनली एग्जीक्यूट होगा। फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो इसीलिए ट्राई ब्लॉक होने के बाद कैच ना चले लेकिन फाइनली चलेगा, ये तो श्योर है, राइट। अब दूसरा सिचुएशन क्या है, मान लीजिए ऐसा हुआ कि ट्राई पूरी तरह से नहीं चल पाया, एरर जनरेट हुआ, कैच के पास आ गया, कैच सॉर्ट आउट कर दिया, कैच पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन फाइनली तब भी चलेगा, फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। थर्ड सिचुएशन क्या डेवलप होता है, थर्ड सिचुएशन कुछ ऐसा है कि फाइनली ट्राई नहीं चला, कैच के पास आया, कैच भी होल्ड नहीं कर पाया, अब जाने वाला है ये JVM के पास, लेकिन JVM जाने से पहले फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो JVM के पास जाएगा। तो फाइनली चलेगा ही चलेगा, एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बिना कैच के ट्राई यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप फाइनली का यूज करते हो तब। तो ट्राई यूज करने के बाद आप फाइनली सिर्फ यूज कर सकते हो बिना कैच लिखे, तो फाइनली लिख सकते हो, ऐसा सिंटेक्स अवेलेबल है जावा में। लेकिन एक सवाल उठता है कि फाइनली में ऐसा क्या लिखेंगे, क्या ऐसा पोर्शन है जो कि एग्जीक्यूट कराना जरूरी है? उसमें से बहुत सारे केसेस है, उसमें से एक केस बताता हूं आपको। जैसे कि अगर आप मान लीजिए ना कोई फाइल ओपन कर रखे हो और फाइल को क्लोज करा रहे हो, मान लो इस जगह पर फाइल क्लोज करने का एक स्टेटमेंट आपने यहाँ लिख रखा है, तो क्या होगा कि जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, अब मान लीजिए एरर आ गया, तो वो तो एग्जीक्यूशन यहाँ ले आएगा, ये तो जा ही नहीं पाएगा यहाँ पे, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, तो फाइल क्लोज नहीं हो पाएगा, क्लोज नहीं हो पाएगा तो फाइल ओपन ही रह जाएगा।
अब सोच बोलोगे कि आप यहाँ लिख देते हैं फाइल क्लोज होने का ऑपरेशन, अब मान लीजिए पूरा ट्राई चल गया तब तो यहाँ कभी आएगा ही नहीं। तो ऐसा कहाँ क्या लिखे, कहाँ पे फाइल क्लोज करने का ऑपरेशन लिखे जो कि एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, तो वो कहाँ लिखेंगे, फाइल फाइनली ब्लॉक के अंदर। डेटाबेस को ओपन कर रहे हो आप, डेटाबेस ओपन करने का कोड तो लिखेंगे कहीं पे भी, लेकिन क्लोज कहाँ करेंगे, फाइनली ब्लॉक के अंदर। तो ऐसा बहुत कंपलसरी स्टेटमेंट होना जिससे कि प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल करके, तो वो जो कंपलसरी स्टेटमेंट है वो कहाँ लिखते हैं, फाइनली ब्लॉक के अंदर। तो इसे भी मैं रन करा के दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।